नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं की ये जो पर्यावरण है इसको हम समझेंगे। तो यहाँ देखिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। पाठ 1, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को कैसे पहचाना। तो ये आज हम इस पाठ 1 को शुरू करेंगे। ये है हमारा पर्यावरण। यदि आपने इसके पहले वाले सब्जेक्ट नहीं किए हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, प्लेलिस्ट पर जाकर के आप जो है उसको देख सकते हैं। और आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आगे के जो सभी पाठ हैं वो आपको मिल सकें। और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करना है। तो देखिए यहाँ पे यदि ये रेड से दिख रहा हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे क्लिक कर लें। और ये रहता है वीडियो को लाइक करने, सिंबल बना रहता है, निशान बना रहता है। और ये है यहाँ पूरा ये डिस्क्रिप्शन, या तो आप यहाँ क्लिक कर दें, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस पे आपको लिंक मिल जाएगी। तो देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए मैंने इसको जो है इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने पर ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो यहाँ देखिए ये कुछ लिंकें भी दी गई हैं और ये जो है यहाँ पे ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट पर पहुँच जाएंगे और प्ले लिस्ट पर सभी विषय दिए गए हैं। तो आपको कोई सर्च करने की या ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप यहाँ जा करके प्ले लिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है प्रश्न 1, निम्नलिखित जानवर अपना भोजन ढूंढने के लिए कौन सी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। क्योंकि जानवर जो होते हैं मुँह नहीं बोलते, है ना। तो जैसे कुत्ता है तो कुत्ता किसका उपयोग करता है, कुत्ता आँख से देख लेता है कि ये हमारा भोजन है। चील है, चील भी आँख से ही देखती है। मच्छर जो रहते हैं, मच्छर नाक से गंध लेते हैं, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमसे निकलती है, वो उसकी गंध है, पहचान जाते हैं और अपने भोजन को ढूंढ लेते हैं। चींटी जो होती है ये भी नाक से ही अपने भोजन को सूंघती है और अपना देख लेती है। शेर क्या करता है, शेर भी आँख से, जितने जानवर हैं ये जानवर क्या करते हैं, आँख से देख करके अपने भोजन का पता लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे। यहाँ देखिए प्रश्न 2 दिया गया है। इसमें दिया है कि दिए गए जानवरों के चित्र से उनकी विशेषताओं का मिलान कीजिए कि इनकी क्या विशेषता होती है। तो यहाँ देखने के लिए अपना सिर घुमाता है, तो सिर घुमाने वाला कौन होता है, उल्लू, ठीक है ना। यह जमीन पर कंपन महसूस करता है, तो सर्प जो है जैसे जमीन पर कंपन होती है समझ जाता है कि यहाँ कोई आ रहा है। यह संदेश देने के लिए विभिन्न ध्वनियाँ निकाल सकता है। तो ये जो विभिन्न ध्वनियाँ निकालती है ये हमारी मछली होती है, व्हेल मछली, ये विभिन्न ध्वनियाँ निकालती है। यह ठंड के मौसम में सोता है। देखिए तो यहाँ पे जो छिपकली रहती है यह ठंड के मौसम में जो है सोती रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें इनकी जोड़ियों को मिलान लेना। यहाँ देखिए दिया है प्रश्न 3, इसमें है कि निम्नलिखित चीज़ों को उनकी गंध के आधार पर बुरा या अच्छा के रूप में वर्गीकृत करें और नीचे के कॉलम को भरें, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ आपको ये कुछ शब्द दिए गए हैं। कचरा डंप दिया, कचरा, कच्चा अंडा दिया, साबुन, अचार, काफ़ी, मछली, है ना, सड़ा हुआ भोजन, पेट्रोल, गंदे मोजे, फूल इत्यादि, है ना। तो हमें इनका क्या करना, अलग अलग लिखना है। यहाँ पे अच्छी गंध वाली लिखना है, यहाँ पर खराब या बुरी गंध वाली लिखना है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इनमें से। तो इस प्रकार से आप यहाँ छांट करके लिख लें कि साबुन अच्छी गंध आती है, कच्चा अंडा भी अच्छी गंध आती है, अचार है, काफ़ी है, फूल है, इनमें अच्छी गंध आती है। और बुरी या खराब गंध आती है मछली में। सड़ा हुआ भोजन, कचरे के डंप जो बने रहते हैं, है ना, गंदे मोजे, पेट्रोल, ये इनकी गंध जो होती है ये खराब होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया है, लघुत्तरीय प्रश्न है। कुछ जानवरों के नाम नीचे दिए गए हैं, इनको दी गई सारणी में उनके नाम छांट करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौवा है, चमगादड़ है, कुत्ता है, गाय है, लोमड़ी, उल्लू, ये हमें यहाँ पे दिए गए। तो इनमें देखिए सभी रंगों को देखने वाले जो जानवर होते हैं वो है कौवा, सबको देख सकता है सभी रंगों को। गाय भी सभी रंगों को देख सकती है, कुत्ता भी सभी रंगों को देख सकता है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि केवल सफ़ेद और काला रंग देखते हैं, वे कौन से होते हैं। तो उल्लू जो है उसको केवल काला रंग दिखाई देता है, लोमड़ी को भी काला रंग दिखाई देता है, चमगादड़ को भी सफ़ेद या काला रंग ही दिखाई देता है। क्योंकि उल्लू ने आपको देखा होगा तो वो रात में, यानी रात में काला रहता है तो उसको वह रंग दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो जानवर हैं ये काले या सफ़ेद रंग को बस देखते हैं। कौवा जो है, गाय और कुत्ता ये सभी रंगों को देख लेते हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए।
यहाँ देखिए प्रश्न 5 दिया है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र में दिखाए गए जानवर का नाम लिखिए कि ये कौन सा जानवर है। ठीक है ना, यहाँ पे बैठा हुआ है तो इसका नाम क्या है, बंदर। क्या बोलते हैं इसको, बंदर। बंदर को बोलते हैं लंगूर। तो यहाँ पे नाम लिख देना आप लंगूर। ठीक है, या बंदर भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ चाहें तो कोष्टक में ऐसा लिख दें कि ये बंदर है। ठीक है, एक अन्य जानवर को खतरे का संकेत कैसे देता है। ये जो जानवर है खतरे का संकेत देता है एक विशेष आवाज़ निकाल करके। ठीक है ना, कि यहाँ खतरा है तो ये विशेष आवाज़ें निकालते हैं ताकि इस जाति के जो भी जानवर होते हैं वो सब समझ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6 दिया गया है कि उन राज्यों के नाम लिखिए जहाँ निम्नलिखित वन्यजीव उद्यान स्थित हैं। उन्हें दिए गए मानचित्र पर भी अंकित करना है कि वो कौन सी जगह है। ठीक है ना, तो यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये उत्तराखंड में है। तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे, ये हमारा मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में ये उत्तराखंड है ना, ये छोटा सा भाग दिख रहा है। तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य ये कर्नाटक में है, कर्नाटक ये भी उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ देखें ये कर्नाटक, यहाँ इसका अभ्यारण्य है। पेरियान अभ्यारण्य ये भारत में है। तो पेरियान मध्य प्रदेश के किस इसमें है ये देखना है। और राष्ट्रीय सुंदर राष्ट्रीय वन उद्यान ये पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वन उद्यान है। और कांजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान ये असम में, असम की राजधानी दिसपुर है। तो यहाँ पे ये असम है। तो असम जो है मैं कांजी रंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इनको लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। प्रश्न यहाँ पे दूसरा दिया है, देखिए यहाँ पे लिखा कि आप खेल के मैदान में खाना खा रहे हैं और एक चील अचानक नीचे आ गई और तुम्हारी रोटी छीन कर उड़ गई। मतलब इसका मतलब यह है कि चील की देखने की क्षमता तीव्र होती है, वह अधिक दूर तक की वस्तु को देख सकती है। ठीक है ना, इसलिए उसको ऊपर से बहुत दूर से दिख जाता है। ठीक है, कि यहाँ हमारा भोजन है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पर देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि कुत्ते सड़कों पर इधर उधर कुछ सूंघते हैं। आपने देखा होगा, तो ये देखो यहाँ पे सूंघ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखिए यहाँ पे अपन को लिख देना है कि जो कुत्ते होते हैं, एक कुत्ता जो है दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेते हैं कि उसके इलाके में बाहर का जो कुत्ता आया था। ठीक है ना, वो जो है इसको गंध को पहचान करके बता देते हैं। यहाँ कुत्ता लिख लीजिए। ठीक है, कुत्ता आया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। इसमें लिखा है कि सन 2004 दिसंबर में आई सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों के अंडमान की एक खास जाति ने समझ गई थी कि, और उन्होंने इस इलाके को छोड़ दिया था। तो वो समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ घटना घटने वाली है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है कुत्तों की सूंघने की भी क्षमता होती है, कुछ जानवरों की इस प्रकार की क्षमता होती है। तो ये हमें यहाँ पे लिख देना है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि समुद्री जानवर जैसे मछलियाँ अचानक पानी में तेजी से हलचल करते हैं और जो है इनका एक विशेष प्रकार का व्यवहार होता है। तो कुछ अजीब तरीके से ये व्यवहार करते हैं। तो ये हमें बताना है कि इनका पानी में जो है किस प्रकार का व्यवहार होता है। तो यहाँ देखिए आपको लिख देना है कि सन 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है ना, तो कुछ समय पहले जानवरों की अभी अजीब व्यवहार और उसके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ को अंडमान की खास जाति द्वारा ये समझ गई थी और उन्होंने उससे ला करके उस इलाके को जो है उन्होंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर लिख देना है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि जब आप तितली पकड़ने जाते हैं तो वह झट से उड़ जाती है। बताइए तितली को आपके मौजूद होने का पता कैसे चलता है कि आप जो है हमें पकड़ रहे हैं। तो तितली हल्के से हल्की आहट को भी सुन लेती है और जो तितली होती है, यहाँ पे ता बना लीजिए, तितली अपनी एंटीना की मदद से किसी भी वस्तु की मौजूद होने का पता लगा लेती है। ठीक है, तो इसको आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे देखिए। प्रश्न 9, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं। आखिर मच्छरों को अंधेरे में भी
आपके होने का एहसास कैसे होता है? तो देखिए, जो मच्छर जाति रहती है, मच्छर हमारे शरीर की गंध खासकर के पैरों के तलवों की एवं हमारे शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेती है कि ये जो है यहाँ पे हमारा भोजन है। प्रश्न 10 देखिए दिया है कि छोटू ने कल का रखा समोसा खाने की जिद में मम्मी ने कहा कि समोसा खराब हो गया है। आपकी मम्मी को खाना खराब होने का पता कैसे चलता है? तो जब खाना खराब हो जाता है तो उसमें से विशेष प्रकार की गंध बन जाती है, हमें यह खराब गंध अच्छी नहीं लगती है और हम जो है हमारा खाना खराब होने का हमें पता चल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको यहाँ पे लिख लीजिए। चलिए आगे देखिए। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिससे कि आपको आगे के पाठ मिल सकें और प्रत्येक वीडियो को लाइक भी करते चलना है। तो यहाँ देखिए लाइक का चिन्ह बना हुआ है, तो इसको क्लिक कर लीजिए और ये आपका सब्सक्राइब है, तो यहाँ आप क्लिक कर लेते हैं तो आपको आगे जो वीडियो हैं वो आपको प्राप्त हो सकेंगी। तो आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन ये घंटी आ जाती है उसको भी आपको क्लिक कर लेना है और वीडियो को इस प्रकार से लाइक करके इस प्रकार का ये चिन्ह दिखने लगता है। ठीक है, तो ये सब आपको करके रख लेना है। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।